नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, और आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया। थंबनेल के अंदर मैंने मेंशन किया कि क्यों एक ऐसा है कि एक रिटेल कम्युनिटी, एक रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाता, क्या चैलेंजेस हैं। कि पूरी कोशिश करने के बाद भी, इतनी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, इतनी चार्ट रीडिंग करने के बाद, इतना दुनिया जहान का डेटा इंटरप्रेट करने के बाद भी इवेंचुअली हम क्यों थक हार करके रह जाते हैं, हम क्यों प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं। कहाँ पर मुझे लगता है कि हम एज ए रिटेल कम्युनिटी हम खुद कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें तो चांसेस है हमारी बात बन सकती है। उसके ऊपर मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डिले नहीं करेंगे, सीधा अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के है। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मैं बात जो करूंगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर करूंगा, थ्योरी का कम से कम यूज होगा। होपफुल हूं कि आपको मेरी बात समझ आएगी। जो मेरी अपनी समझ कहती है कि सबसे बड़ा जो सिंगल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो एक रिटेल को, एक ट्रेडर को आगे नहीं बढ़ने देता, जो उसे फंसा करके रखता है, जो उसको प्रॉफिटेबल नहीं होने देता। आपने बहुत दुनिया जान की चीजें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि हम स्टॉप लॉस लगा करके नहीं चलते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला रीजन आपने ये भी बहुत बार सुना होगा। आपने सुना होगा हम नेकेड ऑप्शन बायर हैं, नेकेड ऑप्शन बायर होकर के भी हम बहुत मोटे मोटे लॉसेस कर करके बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा हम फ्यूचर ट्रेडर हैं, हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वहां पर हमें फोर्स लिक्विडेशन का मतलब उसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम लॉन्ग करके जाते हैं, बाजार अननेसेसरी शॉर्ट हो जाता है, गैप डाउन दिखाता है, ब्रोकर हमारी पोजीशन काटता है, वहां पर हमारी पोजीशन को जबरदस्ती लिक्विडेट करता है, खाली करता है, लॉस बुक करता है, और फिर वापस बाजार हमारी दिशा में चल जाता है। ये सब चीजें आपने सुनी हुई हैं, और ये सब चीजें डेफिनेटली डेफिनेटली एक लॉस का बड़ा कारण है। पर मेरी समझ कहती है इसके ऊपर भी कुछ है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। उसके ऊपर जो मेरे थॉट्स हैं वो थॉट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ वो मेरी समझ कहती है वो है पोजीशन साइजिंग का एस्पेक्ट। मैं नहीं समझता कि शायद आप लोग इतने एक्साइटेड होंगे, शायद ये पोजीशन साइजिंग मतलब इस टॉपिक के ऊपर आपने शायद कभी इतना तवज्जो दिया हो, क्या किया हो ना किया हो। पर मेरी समझ कहती है पोजीशन साइजिंग ऐसा एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली हमको एज एन रिटेल कम्युनिटी को, या किसी भी लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको आपको नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाने देगी, ऐसा मेरी समझ कहती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके ऊपर मैं आपसे अपने जो विचार हैं वो विचार आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और मैं बड़ा होपफुल हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ आएगी। अपने साथ अगर थोड़ा सा बन करके रहते हैं, चलिए हम इसके ऊपर में बातचीत करते हैं कि कैसे पोजीशन साइजिंग को ना समझना, पोजीशन साइजिंग को तवज्जो ना देना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द है, हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा जहर है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए वो मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हम लेते हैं एक्सपायरी डे पर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले कुछ समय से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम एक एक स्ट्रैटेजी पर मैं आपसे बात करता हूँ। स्ट्रैटेजी पर आपको मैं होपफुल हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी, और देखिएगा उस एक बात से ही आपको पूरा का पूरा मैं जो कॉन्सेप्ट है जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो पाएगा। हम एक्सपायरी डे पर एग्जांपल हम ले रहे हैं, वीकली एक्सपायरी थर्सडे के दिन में निफ्टी पे एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी में मिड द मनी स्टैंगल बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर लंच मे बी आफ्टर 2:30 2:45 के बाद हम समझते हैं कि हमें एक इन द मनी स्ट्रैंगल बनाना चाहिए। हम वहां पर क्या कोशिश करते हैं, इन द मनी स्ट्रैंगल में हम कम से कम टाइम वैल्यू बाय करना चाहते हैं, और इन द मनी कॉल पुट दोनों को बाय करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप समझिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहां पर देखिए, अगर हम 50 पॉइंट्स के, बड़ी तसल्ली से बात समझिए आप एक मिनट के लिए, अगर हम निफ्टी के 50 पॉइंट स्प्रेड को पकड़ते हैं इन द मनी, फर्ज कर लेते हैं एक मिनट के लिए, एक हाइपोथेटिकल फिगर आप समझ लीजिए, बाजार खड़ा हुआ है 25,025 के ऊपर, 25,025 हाइपोथेटिकल फिगर्स, 25,025 द मार्केट इज ट्रेडिंग एज 25,025, in the money call would be 25,000, in the money put would be 25,050. Just 50 points of set, 25,000 would be in the money call. Market standing at 25,025 and 2550 would be in the money put. Now अब आप क्या करते हैं, आप इस पर्टिकुलर छोटे से 50 पॉइंट के स्प्रेड को बनाने के लिए क्या कोशिश करते हैं, आप 25,000 की कॉल ले लेते हैं और 25,050 की पुट ले लेते हैं, इन द मनी कॉल पुट का जोड़ा बाय कर लेते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप
आफ्टरनून तक वेट करते हैं, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, पौने 3 बजे तक वेट करते हैं, वहां पर टाइम वैल्यू बहुत थोड़ा सा रह जाता है। आप कोशिश करते हैं कि वहां पर आपका 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, वॉट एवर, आप 6-7 पॉइंट का टाइम वैल्यू पकड़ने की कोशिश करते हैं। बात समझिएगा, 6-7 पॉइंट टाइम वैल्यू समझने की, अब 7 पॉइंट्स तक टाइम वैल्यू पकड़ने की कोशिश करते हैं। 7 पॉइंट्स का टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम होगा वो करीब करीब आपको रहेगा 500 रुपए तक का, आपका एक हाइपोथेटिकल फिगर है, 500 रुपीज का आपका लॉस रहेगा। सब बात समझते जाइए, 500 रुपीज का आपको लॉस रहेगा। अगर बाजार कहीं मूव नहीं करा, इस 50 पॉइंट की रेंज में ही रह गया, तो जो 7 पॉइंट्स का टाइम वैल्यू प्रीमियम है, ये आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, आप इसके लिए भी कंफर्टेबल है। आपका मार्जिन करीब करीब लगेगा स्टेट को खड़ा करने के लिए कुछ 4,000 रुपए के आसपास में। नाउ द गेम कम्स, 4,000 रुपीज का आपका मार्जिन रहेगा, 500 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। बाजार किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, इफ मार्केट मूव्स यू स्टैंड टू गेन सम प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट ऊपर नीचे की रेंज तोड़ता है और इस 7 पॉइंट के भी ब्रैकेट को क्रॉस करता है, बिकॉज 7 पॉइंट्स ऊपर नीचे ही आपका ब्रेक इवन है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिर कर देंगे, फिर फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 7 पॉइंट्स आपका मैक्सिमम लॉस है। लॉस पर बात करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसने सबसे बड़ा जहर घोला हुआ है हम सब रिटेलर के जीवन में। 4,000 रुपए का आपका मार्जिन है, 500 रुपए का लॉस है। अब आप गेम को समझिए, हो क्या रहा है। 4,000 रुपए के मार्जिन के पीछे में आपका लॉस लग रहा है 500 रुपए का। कितने परसेंट लॉस हो जा रहा है ये आपका, आप 1 मिनट पर पूरा विचार करके बताएं। आपका 12.5% का लॉस है, आपकी कैपिटल के ऊपर 12.5% का लॉस आपका। 400 रुपए के, 4,000 रुपए की कैपिटल पे, समझिए 4,000 रुपए की कैपिटल पे अगर आपका 400 का लॉस रहता है तो आपका 10% है, पर आपका 500 रुपए का लॉस आपने फिक्स कर दिया। कैपिटल आपकी डिप्लॉय होगी 4,000 रुपए की। अब 4,000 रुपए के पीछे में अगर आपका 500 रुपए का लॉस लग रहा है, तो करीब करीब वो 12.5 पॉइंट का आपका 12.5% का लॉस है। 12.5% आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। 4,000 रुपए के पीछे 500 देना सरल है, पर जब ये 40,000 हो जाता है तो फिर ये रकम 5,000 हो जाती है, और जब ये 4 लाख हो जाता है तो ये रकम 50,000 हो जाती है। छोटे अमाउंट के पीछे जब आप 4,000 रुपए से काम करते हैं, तो वहां पर आपको 500 रुपए का लॉस बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। 500 रुपए तो आप समझेंगे कि आप गए, खाना खाया, चाय कॉफी पी, आइसक्रीम खाई, और 500 रुपए कोई ऐसी बात नहीं है। आप 4,000 रुपए के पीछे 500 रुपए के लॉस को बर्दाश्त कर लेंगे, आपको समझ आता है। पर आप इसके क्वांटम को 1 मिनट के लिए बढ़ा करके देखेंगे तो आप उस 12.5% की अहमियत को समझ पाएंगे। कि जब आप 10 लॉट से काम करेंगे, ऑब्वियसली आप सिंगल लॉट से काम करने वाले ट्रेडर तो आज, अगर आज हैं तो कल नहीं होंगे। और डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि 20-50 हजार पे जब आदमी काम के अंदर में आता है, तो वो 50-1,000 लाख रुपए से हर कोई कोशिश करता है कि अगर आज मैं 5,000 से काम कर रहा हूँ तो कल मैं 50,000 से करूँ, और फिर मैं 5 लाख रुपए से करूँ। आप इसको 5 लाख रुपए के पर्सपेक्टिव से, 4 लाख रुपए के पर्सपेक्टिव से समझिए। आज आप 4,000 से काम करते हैं तो आपका लॉस 500 रुपए पर खड़ा रहता है। कल को आप 40,000 का इंतजाम करके ले आए तो आपके 5,000 रुपए थोड़ी देर में स्वाहा हो जाएंगे। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई। पर अब इसके बाद आगे, यहां तक भी मैंने आपको कुछ ऐसा नया नहीं बताया जो आपको नहीं पता था, ये सब चीज आप जानते हैं। अब आप अपने आप को बेहतर कैसे करें, उसका जवाब लीजिए, जो आपकी गेम चेंज करेगा। सुनने वाली बात ये है, क्या कीजिए मैं आपको बताता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट माय पॉइंट इज। समझते जाइए, इस गेम को कैसे समझिए। देखिए, ये आपको समझ आ गया कि ये वाला ट्रेड 4,000 रुपए में बनता है। मेरा सुझाव क्या होगा, अब सुझाव समझने शुरू कीजिए। बेशक ये ट्रेड आपका 4,000 रुपए में बनता है, पर इस ट्रेड के लिए अपनी कैपिटल डिप्लॉयमेंट रखिए 5,000 रुपए। जैसे ही आपने अपनी, आपका ट्रेड 4,000 में बनता है, बात समझ आती है, 5,000 पर पहुंचे, आपने 5,000 रुपए कैपिटल डिप्लॉय कर दी, लॉस लगेगा 500 रुपए। 5,000 रुपए के पीछे 500 रुपए सीधा 10% हो गया, 2.5% बच गया। यहीं से गेम चेंज है। आपको और अच्छा काम करना है, उसका जवाब मेरे से लेकर के जाइए। इसी एक लॉट पर काम करने में जहां पर आपको 4,000 रुपए की मार्जिन लगती है, उस पर कैपिटल पीछे अपने पास 10,000 रुपए छोड़ दीजिए। जैसे ही आप 10,000 रुपए पीछे कैपिटल छोड़ेंगे, और 10,000 रुपए के पीछे आपके पास 10,000 रुपए, आप सिंगल लॉट में काम कर लो। सिंगल लॉट में आपका 4,000 रुपए लगेगा, 6,000 रुपए साइड पर छोड़ दो। बिल्कुल 6,000 रुपए को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। गेम समझिए, गेम समझते जाइए। 10,000 रुपए के पीछे लॉट एक ही है, एक लॉट पे मार्जिन लॉस फिक्स है, लॉस आपका 500 रुपए का लॉस है। तो अगर 10,000 रुपए की कैपिटल डिप्लॉय आपने छोड़ी हुई है, और उस पर अगर आपका 500 रुपए चला गया, तो आपको 5% लॉस है, जो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास 9500 रुपए अभी भी बचेंगे, आप अगले हफ्ते ट्रेड कर पाएंगे। आपको गेम समझ आने लगी। आपको एक और तरीका बताता हूँ, और उसके बाद आपको मिसमैच करके देता हूँ, आपको उसके साथ फिर कॉम्बिनेशन बना करके बताता हूँ। अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए है। अब आपके पास दो विकल्प है, विकल्प समझिए। पहला विकल्प है 4,000 रुपए का एक लॉट आपका 4,000 रुपए से बनता है। आप 4,000 से ही बनाओगे, 20,000 में कितने लॉट आ जाएंगे जी भाई साहब, आपके पास 5 लॉट आ जाएंगे। हर कोई कोशिश करता है, हर किसी को फ्यूचर ब्राइट लगता है।
आपको भी फ्यूचर ब्राइट लगता है, आपका भी मन करता है यार मैं 4 लॉट 5 लॉट से काम ना कर दूं, बाजार चल गया तो भाई साहब, बाजार चल गया तो मेरी लॉटरी, 5 लॉट से काम करूंगा भाई साहब, बाजार मूव कर गया तो मैं तो 5-7-10 हजार रुपये आज ही बना लूंगा, मेरी तो लॉटरी लग गई। और हालांकि जो स्ट्रेटजी की जो मैं आपसे ये इन द मनी स्ट्रैंगल की एक्सपायरी डे पर बात कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द सेफेस्ट काइंड ऑफ अ ट्रेड्स है, वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेड्स आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेड्स where minimum of capital loss and a huge profit potential to gain from it। बट स्टिल मैं आपको इसी एग्जांपल से और आपको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप 4 हजार रुपए के लॉट से काम करते हो, आपका 500 रुपए का लॉस रहता है। आप जब 20 हजार रुपए की कैपिटल लेकर के आओगे तो हर कोई कोशिश करेगा यार मैं 5 लॉट से काम कर रहा हूं, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूं, मैं तो अपनी बात पहले करता हूं। मैं 5 लॉट से काम करता हूं मेरे भाई, और बाजार ना चला तो 500 रुपए का मेरा सिंगल लॉट के ऊपर में लॉस है, 5 लॉट का भाई साहब मेरा 2500 रुपए उड़ जाएगा। उड़ गया ना भाई साहब जी मेरा 2500 रुपए 5 लॉट के ऊपर में। और 20 हजार रुपए का 2500 रुपए कितना होता है भाई साहब जी? 12.5%। मेरी 12.5% कैपिटल वाइप आउट हो गई, मेरी 20 हजार रुपए की कैपिटल रह गई भाई साहब जी 17,500 रुपए। अब इसका दूसरा तरीका लो, आपने अपने आप को शांत रखा, सबर रखा, धीरे धीरे आपको रातों रात करोड़पति होने का सपना आपने अपना साइड रखा। आपने कहा नहीं यार कैपिटल बचा करके चलते हैं, कैपिटल बचेगी तो सब चीजें यहां पर है। इसका जवाब क्या होगा भाई साहब? 20 हजार रुपए आप सिंगल लॉट में काम करोगे, लॉस कितना है सिंगल लॉट में? 500 रुपए। 20 हजार रुपए 500 रुपए कितना होता है भाई साहब जी? कितना होता है? 20 हजार रुपए 500 रुपए आपको होता है 2.5% होता है, सिर्फ 2.5% लॉस है। 500 रुपए है, वही निफ्टी है, वही ट्रेड। आप कर क्या रहे हो? आप मार्जिन अपने पास ज्यादा रखते हो, लॉट कम कर देते हो वहां पर। इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग। जो इस गेम को समझ गया उसकी कैपिटल बचेगी, कैपिटल बचेगी तो इस काम में गारंटीड सक्सेस है। गारंटीड सक्सेस ढूंढते हो ना, मेरे कम से कम मेरे 1000 वीडियोस में मैंने 5000 बार बोला होगा कि मेरे पास होली ग्रेल नहीं है। आज मैं सामने से आकर के कह रहा हूं कि मेरे पास होली ग्रेल है। और होली ग्रेल किसी इंडिकेटर या किसी सेटअप में नहीं है, होली ग्रेल पोजीशन साइजिंग में है मेरे भाई। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करो, होली ग्रेल आपके सामने पड़ा हुआ है। आपको पता तो था पर शायद देखा नहीं था, दिखाया नहीं था किसी ने, पर आज वो चीज सामने आ गई आपके पास। आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, मैं कह रहा हूं एक्सपायरी डे पर आप निफ्टी में एक्सपायरी डे पर ट्रेड करोगे, आप इन द मनी स्ट्रैंगल ट्रेड करोगे, वहां पर आपका 4 हजार मार्जिन लगेगा। अब आप खुद समझो, अब आपके पास 20 हजार रुपए है। अब 20 हजार में आप समझो कि आप 5 लॉट से काम करोगे या 1 लॉट से काम करोगे या 2 से करोगे। लॉस को नजर में रख करके चलो कि लॉस आपका वहां पर 500 रुपए पर लॉट पे, पर लॉट आपका 500 रुपीज का लॉस खड़ा हुआ है। अब आप अपने लॉट अपने हिसाब से बढ़ाओ। 25 हजार रुपए की कैपिटल लेकर आओगे, 25 हजार रुपए के पीछे सिंगल लॉट काम करोगे, सिंगल लॉट के अंदर में लॉस 500 रुपए का है, 25 हजार रुपए 500, मात्र 2%, मात्र 2%। लिख के देता हूं, लिख के देता हूं आपको। किसी भी दिन मन करे तो मेरे पास आ जाना, 25 हजार रख करके बैठो और निफ्टी में काम करो और इन द मनी स्ट्रैंगल बाय करो एक्सपायरी डे के ऊपर। 25 हजार की कैपिटल तोड़ के दिखा दो, डिसिप्लिन से काम करोगे। 25 हजार की कैपिटल अपनी तोड़ करके दिखा दो, मैं 25 हजार का सामने से आपको इनाम दूंगा, पर काम करना पड़ेगा डिसिप्लिन से। आप कहते हो कैपिटल वाइप आउट हो गया, आप कहते हो बाजार ने आपका पैसा खा लिया, आप कहते हो स्ट्रेटजी सेटअप काम नहीं करता, मैं कह रहा हूं सब कुछ यहीं पर ही है। मैं देता हूं आज आपको होली ग्रेल, लेके जाओ मेरे से होली ग्रेल। 25 हजार की कैपिटल लेकर आओ, सिंगल लॉट से काम करोगे और हर ट्रेड में आपका लॉस होगा वो मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अपनी कैपिटल तोड़ के दिखाओ, खत्म करके दिखाओ अपनी कैपिटल। हालांकि आपने बड़ी कोशिश करी अपनी तरफ से, जो स्ट्रेटजी सेटअप आपको दिए हैं, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग के कुछ इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए हैं, या जो हेजिंग पर भी हम बात करते हैं, वो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करती है, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होने देती है, हमें मालूम है। बट स्टिल मैं आपको और आगे लेकर के जा रहा हूँ। एक्सपायरी डे पर मैं आपसे आज थोड़े से अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, और एक्सपायरी डे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको बात समझाने के लिए कि आपको अपने लॉस को जो रखना है ना। देखिए आपने स्टॉप लॉस भी सीख लिया, आपने स्टॉप लॉस के पीछे क्वांटम लगाना भी सीख लिया, पर आपको अपनी गेम को थोड़ा सा अप करना है, थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाना है। और आपको ये बात समझनी है कि क्यों आपकी कैपिटल वाइप आउट, क्यों होती है आपकी कैपिटल वाइप आउट, और क्यों आप एक इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी इस खूबसूरत काम में प्रॉफिटेबल हम सब, मैं भी आप ही के साथ हूं, हम सब क्यों कामयाब नहीं हो पाते, उसका एक एग्जांपल ही। अब हम इसको, अब आओ इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। और आप लिटरली आपकी गेम चेंज है, आई एम टेलिंग यू, लिटरली गेम चेंज है आपकी। एक्सपायरी डे का ही ट्रेड है, निफ्टी का ही ट्रेड है, 2:30 बजे का ट्रेड है। अब किसी ने क्या आपको सलाह दे दी, गलती से आप सीख करके आगे हीरो या जीरो। अब हीरो या जीरो का जहर भी सुन लो, आपने कहा नहीं यार मैं हीरो जीरो करूंगा और मैं नॉन डायरेक्शनल करूंगा,
पर आपको किसी ने क्या कहा कि यार 2:30 के आसपास, 2:45 के बाद आ जाना। 2:45 जो आउट ऑफ द मनी कॉल पुट होती है ना, बहुत सस्ती मिल रही होती है। ये एक और जहर आपने सुना। पहले मैंने इन द मनी में बात करी, इन द मनी स्ट्रेंगल में लॉस हमेशा कंट्रोल्ड रहता है। अब जो आउट ऑफ द मनी स्ट्रेंगल है एग्जाम्पल वही। अब आप एग्जाम्पल को आउट ऑफ द मनी से समझिए। 25,025 पर बाजार खड़ा है, आउट ऑफ द मनी कॉल भी 25,050 एंड आउट ऑफ द मनी पुट विल बी 25,000। अब आपको ये कॉल पुट का जोड़ा मिल जाएगा 7 पॉइंट्स का या 10 पॉइंट्स का। बहुत बहुत थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है 2:30 पौने 3 बजे के आसपास में। आउट ऑफ द मनी कॉल पुट का जोड़ा आपको मान लो 10 पॉइंट का मिल गया। अब 10 पॉइंट का ट्रेड कितने का बन गया जी? 750 रुपए का। आपने कहा वाह, 750 रुपए का ट्रेड है, चला चला चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? 50 पॉइंट की रेंज है, 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खड़ा है। अगर 50 पॉइंट की रेंज में भी निफ्टी नहीं चला तो फिर निफ्टी चला गया 750 रुपए। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है 750 रुपए। 750 रुपए तक ठीक है भाई साहब। सिंगल लॉटरी 750 रुपए की अच्छी है, पर यहां पर जहर कहां पर घुलता है वो जहर आप सुन करके जाइए, और क्यों एक रिटेल बर्बाद है वो सुन करके जाइए। जब आपको ये 750 रुपए सामने से नजर आता है, या भगवान की कृपा से आपने और अकल लगाई और आपको आउट ऑफ द मनी कॉल पुट का जोड़ा, जिसको आउट ऑफ द मनी हम स्ट्रेंगल कहेंगे, वो आपको 750 की जगह पर आपने 7 पॉइंट के हिसाब से 500 रुपए का ही खरीद लिया। बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्यों नहीं खरीद सकते? आपने 500 रुपए का खरीद लिया। अब यहां पर सुनिए आपके साथ क्या होने वाला है। 500 रुपए ठीक है, पर भगवान की कृपा से आपके पास तो 5,000 रुपया पड़ा था, तो आप क्या करेंगे? आर्या पार, चला तो चला, चल गया तो चांद तक और नहीं तो जापान तक, वो आप करें। 5,000 पड़े हैं, आज मैं 5,000 के 50,000 बनाऊंगा, खरीद मेरे को 10 लॉट चाहिए। ये है जहर का सबसे बड़ा कारण। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि 3:30 बजे तक आपका 5,000 पे जीरो हो जाएगा। अब इस प्रकार का भी अगर आपको ये काम करना है तो आप इस प्रकार से भी कैसे बच सकते हैं वो सुन करके जाइए। वही गेम वही है। आपको 500 रुपए का लॉस है, आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्रेंगल करना है, कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल आउट ऑफ द मनी स्ट्रेंगल करो, आप बिल्कुल हीरो जीरो करो, या बिल्कुल दुनिया का जो मर्जी नॉनसेंस करो, पर आप उसके पीछे पोजीशन साइजिंग सुन करके जाइए। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो सिंगल लॉट पे काम करो। काम वही करना है। 500 रुपए का लॉस है, 500 रुपए के लॉस को 5,000 रुपए की कैपिटल से मिटिगेट करना है। आदमी क्यों फंसता है? वो कहता है यार 500 रुपए का सिंगल लॉट आ रहा है, मेरे पास तो 5,000 रुपए पड़े हैं, मैं 10 लॉट क्यों ना ले लूं। वो ये क्यों भूल जाता है ये 500 के 500 बिल्कुल स्वाहा हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसे 5,000 रुपए, उसे 5,000 के 50,000 आते हुए नजर आते हैं, पर ये 5,000 के 5,000 भी चले जाएंगे ये नजर नहीं आते। इससे बचने का तरीका ही वही बताने की कोशिश की है आपको। आपके पास 5,000 रुपए हैं, आप सिंगल लॉट में काम कर लो मेरे भाई। 500 टूटेंगे, आपकी 10% कैपिटल टूटेगी, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेना। वही आपके पास 10,000 है तो भी आप सिंगल लॉट से काम करो। 10,000 रुपए के पीछे 500 रुपए जाएंगे, आपकी 5% कैपिटल टूटेगी। गेम बिल्कुल वही है। आप अपने लॉस को समझो और लॉस के पीछे अपनी कैपिटल को बढ़ाओ। हमेशा याद रखना, बड़े बड़े गुरुओं ने क्या कहा है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रिस्क को नहीं बढ़ाते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं, रिस्क को कम करते हैं। प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिसके पास 25,000 होते हैं सर, वो 5 लॉट पे या 10 लॉट या 20 लॉट पे काम नहीं करते हैं। 25,000 वाले सिंगल लॉट पे काम करते हैं। वो 500 रुपए के लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं यार बाजार नहीं चला ना, तो ये 500 खाएगा, 500 मेरे 25,000 के पीछे क्या है। सोचो, 500 रुपया 25,000 रुपए के पीछे क्या है? 2%। कोई बात नहीं, नहीं चला बाजार, कोई परेशानी नहीं है, ना चले, अगले हफ्ते चलेगा, फिर चलेगा, हफ्ते में 2 एक्सपायरी हो रही है, वहां चलेगा। दुनिया जहान के ट्रेड है वहां चलेगा। कुछ कैश में काम कर लेंगे, कुछ फ्यूचर्स में काम कर लेंगे, वहां चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने लॉस को जब समझते हैं, पहला काम आपने अपने लॉस को समझा, फिर आपने क्या करा, उस लॉस को आपने अपनी कैपिटल से डिवाइड करके देखा कि अगर ये ट्रेड ना चला तो मेरी कितने % कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। कैसे? 500 रुपए का लॉस था, आपकी 5,000 कैपिटल है, तो आपको लॉस लग रहा है 10%। आपकी 10,000 कैपिटल है, आपको 5% लॉस लग रहा है। आपकी 25,000 कैपिटल है, आपका लॉस हो गया 2%। और आप 50,000 रुपए कैपिटल से सिंगल लॉट काम कर रहे हो तो आपका लॉस हो गया 1%। सारी जिंदगी आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा, बाजार बाजार चीख चीख के मर जाएगा, पर आपकी कैपिटल खत्म नहीं कर पाएगा। आपको इतना मौका मिलेगा काम करने का। 50,000 रुपए की कैपिटल रख के बैठे आराम से, एक्सपायरी डे पर सिंगल लॉट में काम करा, निफ्टी में 5,000 4,000 4,500 5,000 से ऊपर से कैपिटल नहीं लगेगी, और आपने बाजार को बिल्कुल पागल बना करके रखा हुआ है। लॉस आप रखते हो कंट्रोल 400-500 रुपए,
अगर बाजार चला तो मोटा प्रॉफिट, ना चला तो 500 रुपए तो अब ऐसी तैयार बैठे हो कि लेके जा जा, ट्यूशन फीस थी आज तेरी, हमने हफ्ते का तेरा 500 रुपए खर्चा देना था, दे दिया तुझे, जा मौज कर। ये बात जिसको समझ आएगी उसके लॉस कंट्रोल हो जाएंगे, और एक बार को लॉस कंट्रोल हो गए तो प्रॉफिट तो उसका बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट तो चल के आना ही है। लॉस को कंट्रोल कीजिए। आइए और बात करते हैं। ये तो एक्सपायरी डे पर बात हुई एक्सपायरी डे पर बात। अब दूसरा जहर सुनिए, दूसरा जहर कहां हो रहा है, और ये कि हम एज एन रिटेल कम्युनिटी क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। हमारे सेटअप भी बड़े अच्छे हैं, हमारे इंडिकेटर भी बड़े अच्छे हैं, हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छी है, पर फिर भी हम कहीं फेल है। नेकेड ऑप्शन बाइंग पर 2 मिनट बात होगी। निफ्टी का एग्जाम्पल, वीकली एक्सपायरी, आप निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर हो, मान लो आप नेकेड कॉल पुट करते हो, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, पूरी दुनिया करती है, और हम सब फुल स्पीड पैसा बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर मेरे क्या विचार है वो भी सुन लीजिए। निफ्टी का जोड़ा आएगा कितने का जी भाई साहब? आपको आएगा 20,000 रुपए का जोड़ा, मान लो 200-250 रुपए की कॉल आएगी, 300 तक की आएगी तो मोटा मोटा 20,000 25,000, 20,000 एक हाइपोथेटिकल मान लो कि निफ्टी की नेकेड कॉल या नेकेड पुट आपको 20,000 रुपए की आएगी वीकली एक्सपायरी, हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल ठीक है। 25,000 लेकर बैठे हो, कैपिटल तो होता नहीं है हमारे पास, ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। 25,000 रुपए की कैपिटल लेकर के बैठे हैं, हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और निफ्टी में हम नेकेड, क्योंकि एक्सपायरी तो होनी है, एक्सपायरी वीरवार को, पर काम की खुजली हमें रोज है, पैसा रोज चाहिए, और कोई तो व्यापार सवाल सब हमने बंद करके बैठ गए। अब तो हम जीवन के अपने यही करना है जो करना है, काम तो रोज करेंगे जी। अब रोज बाजार चलेगा नहीं चलेगा वो तो बाजार की मर्जी है, पर चलो कोई बात नहीं, आओ बाजार में आओ। 25,000 लेकर के बैठे हो, निफ्टी का कॉल पुट खेलने का मन कर रहा है, कॉल आपको मिली, आपने ट्रेड लिया, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, एक अंदाजा मान लो, एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, डेफिनेटली स्टॉप लॉस इससे ज्यादा बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, पर मैं एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, हाइपोथेटिकल मान रहा हूं कि आपने जी 15 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लिया, फैक्टल के हिसाब से चले, आपको 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल गया। आपने कहा चल यार मैं 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स एग्जांपल था एक मोटा मोटा, 15 पॉइंट्स इजी कैलकुलेशन के लिए भाई 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस आपने पकड़ा कि 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस तक मेरे को समझ आता है, आपने ट्रेड लिया, आपका लॉस लग गया, आपका 1,000 रुपए वाइप आउट, बिल्कुल आपका लॉस लग गया जी। बाजार ऊपर नीचे हल्का सा झटका दिखाया, आपका 1,000 रुपए खा गया, 15 पॉइंट ले गया। अब कैलकुलेशन करनी शुरू करो। 25,000 रुपए, 25,000 की कैपिटल थी, 1,000 घुस गया, कितना गया? 4% गया आपका एक ही ट्रेड में। सुबह 9:30 बजे हैं, आपने 4% कैपिटल तोड़ दी अपनी, 24,000 रह गए आपके पास। प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं, मैं मैं आपको लिख करके देता हूं। मैं नेकेड ऑप्शन बाय कम से कम मैंने 2,000 बार, 2,000 में बहुत कम हो रहा, कम से कम 20,000 बार मैंने बोला होगा कि नेकेड ऑप्शन ट्रेड मत करो, नेकेड ऑप्शन में कॉल पुट में बाय सेल मत करो। आज सामने से आपको आकर के बताता हूं कि अगर आपको बहुत खुजली हो रही हो, आपका नेकेड ऑप्शन करने का मन कर रहा हो, तो वो करने का भी तरीका मेरे से लेकर के जाओ, लेकर के जाओ, उसमें भी आपकी कैपिटल नहीं टूटेगी, बच करके रहोगे। बड़ा आसान तरीका है, इस 25,000 रुपए की कैपिटल को 1,00,000 रुपए कर लो, गेम शुरू हो जाएगा आपका, परेशान नहीं हो गया। अब आपकी कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपए, पॉइंट कितने टूटेंगे आपके? 15, 15 पॉइंट का मतलब हो गया 1,000 रुपए, 1,00,000 के पीछे 1,000 रुपए कितना होता है? 1%। आप बहुत सेफ हो, बहुत सेफ हो। अब आपको मौका मिलेगा 1,00,000 रुपए, देखो यार बड़ी साफ बात है, आपकी 25,000 कैपिटल होगी ना, उसका 1,000 टूटेगा, आपका 4% टूट गया यार। एक का दो ट्रेड आपके उल्टे सीधे और पड़ेंगे, आपकी कैपिटल 20,000 पे आकर के रुक जाएगी भाई साहब, आपकी 25% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी इतनी देर में। और वहीं अगर आपके पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, और 1,00,000 रुपए की कैपिटल में किसी दिन आपका बुरा दिन भी रहा, और बुरे दिन में अगर आपके 2-3 हजार 4,000 घुस भी गए ना, तो आपको इमोशनल टर्मोइल नहीं आएगा, पैनिक नहीं करोगे, आपको अगले दिन काम करने का मौका मिलेगा। बाजार ऐसे ही मारता है। मेरे जैसों की सुनो, मेरे जैसे तो और बेवकूफ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उनके पास तो 25,000 भी नहीं होते, 20,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आएंगे, जित वो है कैपिटल लेकर के क्या आएंगे, होती नहीं है कैपिटल। 4 लोगों से उधार मांग करके तो 20,000 इकट्ठे करते हैं। अब 20,000 इकट्ठे हो गए, 20,000 में से भाई साहब दो ट्रेड 3 ट्रेड उल्टे पड़ेंगे ना, कैपिटल 15,000 पे नजर आएगी। एक तो पहले नहीं थे, उसमें से 5,000 और घुस गए। अब अगले दिन का दर्द पता है आपको क्या है? उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? अगले दिन वो 15,000 रुपए की कैपिटल से काम ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि अब डर उनके सिर पे चढ़ करके नाच रहा है। अब डर उनकी जान ले रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि यार अगर ये मेरा 5,000 रुपए का झटका और लग गया किसी कारण से,
तो मेरी तो कैपिटल 50% वाइप आउट है भाई साहब। ये तो पैसे मैंने किसी से उधार मांग रखे हैं 3 दिन के लिए, मुझे वापस करने हैं। अगले दिन वो ट्रेड नहीं करेगा, और जिस दिन वो ट्रेड नहीं करेगा उसी दिन बाजार चलेगा। अब यहीं पर ही 1 लाख रुपए कैपिटल वाला क्या करेगा? उसे कोई परेशानी नहीं हो रही, वो आराम से 1 लाख रुपए की कैपिटल इंतजाम करके लाया। 1 दिन 2 दिन बाजार नहीं चला, उसकी स्ट्रैटेजी नहीं चली, उसका तुक्का नहीं चला, उसका चार्ट एनालिसिस नहीं चला, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं चला, तो कोई बात नहीं। वो 2% 2,000 3,000 रुपए का लॉस देगा, आराम से बैठा रहेगा, और कल फिर बाजार में आ जाएगा और हम सबको बाजार से बाहर निकाल करके पैसा कमा कर लेकर जाएगा। इस बाजार में वो ही टिकेगा जिसके पास पैसा होगा, और पैसा सिर्फ उसी के पास बचेगा जो अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखेगा मेरे भाई। अब 1 लाख रुपए वाला भी अगर यही बेवकूफी करता, समझो बात को, अगर वो भी यही बेवकूफी करता, वो भी 20-20 हजार रुपए के 5 लॉट ले लेता, तो पहले झटके में 5,000 रुपए उड़ जाते उसके, और 2-3 झटके उसको और लगते, तो भाई साहब उसकी कैपिटल 15,000 रुपए नीचे आ जाती। क्योंकि उसने क्या करा है, उसने अपना लॉट साइज बढ़ाया हुआ है। फिर बोल रहा हूं, गोल्डन वर्ड्स डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लो, लिख लो, जहां से बैठ के ट्रेड करते हो सामने कंप्यूटर पे चिपका लो, कहीं पर कुछ भी कर लो, प्लीज समझो। और वो क्या चीज है? अगर प्रॉफिट बढ़ाना हो तो रिस्क नहीं बढ़ाते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं। ये बात याद रखना। निफ्टी के सिंगल लॉट में ट्रेड करना है एक आदमी, मैं तो कह रहा हूं सिंगल लॉट में आपको नेकेड ऑप्शन ही करना है यार। आपने कसम खा ली है कि मैं जहर जहर काम करूंगा, इसका इलाज देने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगल लॉट में काम करो, कोई परेशानी नहीं है। सिंगल लॉट होता है 20,000 25,000 रुपए का, अपनी कैपिटल को उसका 4 गुना कर लो। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है हम रिटेल के लिए। 1 लाख रुपए नहीं है सर हमारे पास। तो आप समझो कि जब तक आप जीवन में 20-20 25-25 हजार रुपए लेकर के आते रहोगे इस काम को करने के लिए, आपकी कैपिटल वाइप आउट होती रहेगी, आपकी कैपिटल खत्म होती रहेगी, और आपको ये गेम समझ नहीं आएगा। ये गेम ऐसे नहीं चलता है, ये गेम चलता है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग से। स्ट्रैटेजी किसी की भी नहीं चल रही, मैं आपको बता दूं। प्रोफेशनल्स की भी नहीं चल रही, अलगोस की भी नहीं चल रही, एचएफटीज की भी नहीं चल रही। वो क्यों कामयाब है साले? क्योंकि पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखते हैं, कैपिटल ज्यादा होती है, लॉट साइज छोटा होता है। ये था यार मेरी तरफ से आज के दिन का सुपर स्पेशल, विद होप कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता पाया होगा जो आपको और आपके ट्रेडिंग को एक नए डायमेंशन पे डालेगी। मैं भी इसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बड़े बड़े थॉट शेयर करता हूँ यार, बड़ी साफ बात है, बड़ी साफ बात है यार। मैं थॉट शेयर करता हूँ आपके साथ में, पूरी कोशिश करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, एक्सपायरी डे पर काम करते हो, 5,000 रुपए का अगर आपका कॉल पुट का जोड़ा आता है, आप हीरो जीरो करते हो या जो भी स्ट्रैटेजी करते हो, आपका 5,000 का जोड़ा आता है, मेरी समझ कहती है 5,000 का जोड़ा आता है ना, सबसे पहला काम ये करो, सिंगल लॉट करना है ना 10,000 के पीछे, पहले तो कोशिश करो कम से कम 20,000 25,000 के पीछे सिंगल लॉट करो। पर लालच कोई चीज है, आप कहते हो नहीं यार, पहले तो आप 5,000 पर सिंगल लॉट कर रहे थे, सिर्फ एक कोशिश करो कि 10,000 रुपए पर सिंगल लॉट करो, फिर कुछ प्रॉफिट बना लेना तो 15,000 पे सिंगल लॉट कर लेना, फिर कुछ प्रॉफिट बना लेना तो 20,000 पे सिंगल लॉट कर लेना। 25,000 सिंगल लॉट का टारगेट लेकर के चलो। 25,000 पे होंगे सिंगल लॉट करेंगे, 50,000 होंगे 2 लॉट करेंगे, 75,000 होंगे 3 लॉट करेंगे, सारी जिंदगी मजा आएगा, कैपिटल नहीं टूटेगी, कभी ना कभी देखो बाजार चलता रहेगा। बात को समझो, फॉर्मूला समझ लो आज के दिन में काम करने का, एक्सपायरी डे का फॉर्मूला समझ लो, और बाकी दिन काम करने का निफ्टी नेकेड ऑप्शंस में फॉर्मूला समझ लो। एक ही फॉर्मूला है और उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। एक्सपायरी डे पर काम करना है, 25,000 रुपए होंगे सिंगल लॉट काम करोगे, 25,000 पे 500 का लॉस देना है, बात खत्म हो गई। 25,000 पे 500 का लॉस देना है एक्सपायरी डे, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। 25,000 ठीक है, किसी के पास 25,000 नहीं भी हो सकते तो कोई बात नहीं, किसी के पास 5,000 ही हो सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, डिसहार्टन नहीं करता। पर आप समझो अगर 5,000 रुपए है काम करना है, तो कोई 5,000 में तो कुछ कर नहीं पाओगे, आएगा तो सिंगल लॉट ही, तो वहां पर कोशिश करना कि अपने लॉस को 200-300 रुपए 400 रुपए तक रखना, और भगवान से प्रार्थना करना कि आज आपका तुक्का चल जाए और आपकी कैपिटल बढ़ जाए। पर अगर गलती से आपकी कैपिटल 10,000 हो जाती है तो 10,000 में लालच में मत आना, अपने लॉट को सिंगल ही रखना 25,000 तक। ये बात मान ली, 25,000 बराबर है सिंगल लॉट, बराबर है 500 रुपए का लॉस, बात खत्म। अब आ जाओ बाकी दिनों पे, बाकी दिन भी आप ट्रेड करते हो, वो दिन भी चैन तो है नहीं, तो सीधा फॉर्मूला है 1 लाख रुपए होगा सिंगल लॉट निफ्टी में काम करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, नहीं तो बार बार कैपिटल वाइप आउट होती रहेगी, और बार बार इस ट्रेड से बाहर जाते रहोगे, इस काम से बाहर जाते रहोगे, काम को गाली निकालोगे, घर वालों को गाली निकालोगे, अपने आप को गाली निकालोगे, अपनी तबियत खराब करोगे, दुनिया जहान का सब कुछ करोगे,
और बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, इजाजत देता हूँ। तो कुछ काम की चीज होगी फिर आपके पास आऊंगा, कुछ एक अपडेट्स है, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को रेफर कर लो, टेलीग्राम से हमारी तरफ से कई चीजें चलती रहती हैं। आने वाली 15 तारीख को एक लाइव वर्कशॉप भी कर रहे हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसका अपडेट भी आप टेलीग्राम एक बार चेक कर लो। चैनल पर मेंबरशिप्स भी फिलहाल ओपन है, वो अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको भी आप देख लो। और हो सके तो यार अगर कंटेंट काम का लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक समझो चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। बस इतनी मेरी एक आधी छोटी छोटी रिक्वेस्ट मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि अपना प्रमोशन, अपने चैनल का प्रमोशन बाद में आना चाहिए। आपको आपके काम की चीज मिलनी चाहिए, और ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो आपको सही रास्ते पे डाले यार, यही चैनल का इंटेंट है, यही अपनी कोशिश है। बस यार फिलहाल को वीडियो वाइंड अप करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।